दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर ठोक कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी आपका सामना पूरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए होता है धैर्य, धीरज, सब्र। अक्सर हमारे मेहनत प्रयासों की सफलता हमें कार्य सिद्धि के पद से भटका देता है और से नहीं हारते, हर के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है, प्रयासों की कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की बात है, निश्चय ही कर ले कि संकट और असफलता के समय हमेशा धैर्य से काम ले, हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें। मन की संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना बनाया ऐसी परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देते हैं लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय से किए जाने वाले कुछ उपाय। तो मां की दृढ़ता, विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ उपाय को किया जाए तो निश्चित तौर पर आप जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग और इलायची का प्रयोग करके किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। सनातन धर्म में लौंग और इलायची को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि चीजों में इनका विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ ही यह ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इस ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा कभी चाहे तो उपाय आजमा सकते हैं, लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम को दूर करके ऐसे ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो। इस आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को धूप पत्र में 5 लोग 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला ले। जब इनमें अग्नि की लगता उठने लगे तो इसे पूरे घर में घूमे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर चित्त मारते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख संपन्नता, कल प्रसिद्ध समृद्धि, जीवन, सौंदर्य, काम वासना, वैभव आदि का कार्यक्रम है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ता है, यानी आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, ऐसो आराम से आपका जीवन भर रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है, यह करने से आपका शुक्र को बल मिलता है। तो यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है तो एक पत्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उसे पानी को आधा होने तक उबाल ले। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोल मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा। यह उपाय शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा। आपके सभी रोग, शोक, संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी, व्यवसाय में या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री ले ली। छोटी इलायची से 2 दाने निकल ले और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दें। वैसे यह उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन हो तो सोने पर सुहागा उसे पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें। फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। मेहनत करने के बाद क्यों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है, मौके हद से निकल जाते हैं, हरदम आर्थिक चिंताएं घेरे रहती हैं। तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं, समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। एक क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हो तो शीघ्र विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर ले। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफेद मिठाई ना हो तो मिश्री और एक घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाए। वहां किनारे पर किसी बड़े पत्ते या धोने पर इलायची और मिठाई रखते हैं, साथ में घी का दीपक जलाकर रख दें। फिर बहते हुए जल में उसे धोने या पेट को बहा दें।
ऐसा करने से आपका शुक्र का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हो, बेबस और सहाय महसूस करने लगे हो, तो ऐसी स्थिति में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतीय पंथी को यह दिन यह आपके ऊपर आए बला की तीव्रता कम करने में मदद करता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसी लगाव कब हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श करके किसी बड़े बांध कर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायचियों को पीस के इसमें मिलकर अपने जीवन साथी को खिला दें। यह उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेंगे। अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो यह एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखा है। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत लगन सबको नजरअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप न तो पदोन्नति मिलती है, न ही आमदनी में आप निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब स्थिति से उबर के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफी गहरा परस्पर संबंध है। कहते हैं 3 का पहला आहार इलायची होना चाहिए, यानी सुबह सबसे पहले कोई इलायची युक्त चीज या फिर सिर्फ इलायची के 1-2 दाने ही क्यों ना हो, जरूर खाएं। चाय कॉफी लेते हैं तो एक इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें। आपका पूरा दिन सुविधा के साथ गुजरता है के लिए। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।